ज़ोंबी, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता पैदा हो जाती है। ज़ोंबी का ख्याल आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या ज़ोंबी सच में होते हैं? क्या ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों की उपज है, या फिर इनका कोई वास्तविक अस्तित्व भी है? ये सवाल सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। कई सभ्यताओं में ज़ोंबी जैसी आकृतियों का जिक्र मिलता है। कुछ लोग ज़ोंबी को सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ को यकीन है कि वो सच में धरती पर घूमते हैं। ज़ोंबी का डर इतना ज्यादा है कि लोग इसे लेकर सीरियसली सोचने लगते हैं। क्या ये डर वाजिब है? ज़ोंबी का आइडिया बहुत पुराना है। प्राचीन चित्रों और पांडुलिपियों में ज़ोंबी जैसी आकृतियों का उल्लेख मिलता है। अलग अलग संस्कृतियों में ज़ोंबी जैसी आकृतियों का जिक्र मिलता है। ये आकृतियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ज़ोंबी सच में होते हैं? लेकिन मॉडर्न ज़ोंबी की पिक्चर हैती के लोक कथाओं से आई है। हैती की वूडू परंपराओं में ज़ोंबी का विशेष स्थान है। ज़ोंबी के बारे में बहुत सी कहानियां और फिल्में बनी हैं। इन कहानियों और फिल्मों ने ज़ोंबी को एक पॉप कल्चर आइकन बना दिया है। ये कहानियां डर और रोमांच से भरी होती हैं। लोग इन्हें देखकर डरते हैं, लेकिन साथ ही इन्हें देखने का मजा भी लेते हैं। ज़ोंबी का डर इतना ज्यादा है कि लोग इसे लेकर सीरियसली सोचने लगते हैं। कुछ लोग तो ज़ोंबी सर्वाइवल प्लान भी बनाते हैं। इस वीडियो में हम ज़ोंबी के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ज़ोंबी का सच क्या है और क्या ये वाकई में होते हैं। क्या ज़ोंबी सचमुच होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? चलिए जानते हैं। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहिए। ज़ोंबी को पहचानना आसान है। उनकी पहचान उनके एसडीडीडे गले चेहरे और खाली आंखों से होती है। वो दिखने में डरावने और व्यवहार में खतरनाक होते हैं। उनके दांत नुकीले होते हैं और वे हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। ज़ोंबी अक्सर सड़े गले शरीर के साथ दिखाए जाते हैं। उनके कपड़े फटे हुए होते हैं और हड्डियां बाहर निकली होती हैं। उनकी स्किन फटी हुई होती है और आंखें लाल और खाली होती हैं। ये आंखें उनके अंदर की भूख और हिंसा को दर्शाती हैं। ज़ोंबी धीरे धीरे चलते हैं और दिमाग से मरे हुए होते हैं। उनकी चाल धीमी और अस्थिर होती है, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हों। उनका कोई अपना दिमाग नहीं होता। वे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहते हैं। वो जिप्सी एक ही चीज चाहते हैं, इंसानी मांस। उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती और वे हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। ज़ोंबी खतरनाक होते हैं क्योंकि वो इंसानों पर हमला करके उन्हें भी ज़ोंबी में बदल देते हैं। उनका एक काटना ही काफी होता है। ज़ोंबी के काटने से एक वायरस फैलता है जो इंसानों को भी ज़ोंबी बना देता है। यह वायरस तेजी से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति को भी ज़ोंबी बना देता है। ज़ोंबी को मारना मुश्किल होता है। वे बड़े ही संख्या में आते हैं और एक साथ हमला करते हैं। उन्हें सिर्फ उनके दिमाग पर वार करके ही खत्म किया जा सकता है। यह एकमात्र तरीका है जिससे उन्हें रोका जा सकता है। ज़ोंबी फिल्मों में अक्सर लोग बंदूक या लाठी से ज़ोंबी का सर फोड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह दृश्य दर्शकों को रोमांचित करता है और उन्हें ज़ोंबी से लड़ने के तरीके सिखाता है। ज़ोंबी का डर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अलग अलग संस्कृतियों में ज़ोंबी जैसी आकृतियों का जिक्र मिलता है। अफ्रीका में इन्हें नज़ूम्बे कहा जाता है, तो चीन में इन्हें जियांगशी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मिस्र में भी मृतकों के वापस जिंदा होने की कहानियां फेमस थीं। यूरोप में भी मिडिल एज में ऐसी मान्यताएं थीं कि चुड़ैलें मुर्दों को जिंदा कर सकती हैं। जाहिर है कि मौत और अमरता का डर इंसानों को हमेशा से परेशान करता रहा है। ज़ोंबी की कहानियां इसी डर को दिखाती हैं। कहानियां। मॉडर्न ज़ोंबी की पिक्चर हैती के वूडू धर्म से जुड़ी हुई है। वूडू धर्म में माना जाता है कि जादू टोने से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। हैती में ऐसी कहानियां फेमस हैं कि बोकोर नाम के तांत्रिक लोग मुर्दों को ज़ोंबी बनाकर उनसे काम करवाते हैं।
कहा जाता है कि ज़ोंबी अपने मालिक के गुलाम होते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। हालांकि हैती में ज़ोंबी के होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। ज्यादातर मामलों में ज़ोंबी को मेंटली इल या ड्रग्स के आदी लोगों के रूप में देखा गया है। अब सवाल ये है कि क्या साइंस ज़ोंबी के होने को मानता है? क्या ये सिर्फ हॉरर फिल्मों और कहानियों तक ही सीमित है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या सचमुच में किसी को ज़ोंबी बनाया जा सकता है? क्या कोई वैज्ञानिक तरीका है जिससे इंसान को ज़ोंबी में बदला जा सके? ज्यादातर साइंटिस्ट ज़ोंबी के कॉन्सेप्ट को सिर्फ कल्पना मानते हैं। उनके अनुसार ये केवल फिक्शन है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मुर्दा शरीर को वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। एक बार जब शरीर मर जाता है तो उसे फिर से जीवित करना विज्ञान के मौजूदा ज्ञान के अनुसार असंभव है। हाँ, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ वायरस या परजीवी जीवों के इन्फेक्शन से इंसानों का व्यवहार ज़ोंबी जैसा हो सकता है। ये वायरस इंसान के दिमाग और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। रेबीज इसका एक उदाहरण है। रेबीज वायरस दिमाग पर असर डालता है और संक्रमित व्यक्ति के व्यवहार को बदल देता है। रेबीज से पीड़ित व्यक्ति वॉयलेंट हो जाता है और उसे पानी से डर लगने लगता है। ये लक्षण ज़ोंबी जैसी स्थिति की याद दिलाते हैं। लेकिन रेबीज से ज़ोंबी जैसी आक्रामकता तो आती है, पर डेथ के बाद वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़ोंबी का कॉन्सेप्ट अभी भी फिक्शन ही है और विज्ञान इसे वास्तविकता में बदलने में सक्षम नहीं है। ज़ोंबी का डर आज इतना ज्यादा क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है ज़ोंबी फिल्मों और किताबों की पॉपुलैरिटी। नाइट ऑफ द लिविंग डेड 1968 जैसी फिल्मों ने ज़ोंबी को एक नया और डरावना रूप दिया। इन फिल्मों ने ज़ोंबी को पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। ज़ोंबी फिल्में अक्सर सामाजिक डर और चिंताओं को दिखाती हैं, जैसे कि महामारी का डर, सामाजिक पतन का डर या सरकारी कंट्रोल का डर। ज़ोंबी फिल्मों और किताबों में अक्सर ज़ोंबी से बचने के तरीके बताए जाते हैं। ये तरीके काल्पनिक तो होते हैं, लेकिन इनसे जरूर पता चलता है कि ज़ोंबी का डर कितना ज्यादा है। ज़ोंबी से बचने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा रेडी रहें। अपने पास हमेशा जरूरी सामान रखें, जैसे कि खाना, पानी, दवाइयां और हथियार। ज़ोंबी के हमले से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें और दिमाग से काम लें। भागने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप कोई सेफ जगह ढूंढें और वहां छिप जाएं। तो क्या ज़ोंबी असली होते हैं? इसका जवाब है नहीं। कम से कम साइंटिफिकली तो नहीं। ज़ोंबी का आइडिया रोमांचक और डरावना है, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है। ज़ोंबी फिल्मों और किताबों का मजा लें, लेकिन उन्हें जिंदगी का सच मत मानिए। जिंदगी में असली ज़ोंबी से ज्यादा खतरनाक चीजें हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, जैसे कि गरीबी, बीमारी और युद्ध।